हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो जो हमारा चैप्टर चल रहा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसकी नेक्स्ट पार्ट की वीडियो है जिसके अंदर आज हम करेंगे ज्योमेट्रिक मीन। इससे पहले हमने जो 3-4 वीडियो बनाई है उसमें अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ा, मीडियन के बारे में पढ़ा, मोड के बारे में पढ़ा और जो क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन इज़ अ मैथमेटिकल एवरेज। देखिए, जो हमने मीन, मीडियन, मोड पढ़े थे, मीडियन और जो मोड देखो हमने जब स्टार्टिंग में जब फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करी थी इस चैप्टर की, जिसमें थ्योरी करी थी, उसके अंदर क्या था कि जो एवरेज होती है वो हमने पढ़ा था। देखो बताती हूँ, जो एवरेज होती है वो 2 टाइप की होती है, एक ये और एक ये। यानी एक होती है मैथमेटिकल एवरेज, एक होती है पोजीशनल एवरेज, है ना। मैथमेटिकल एवरेज में होते हैं अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ठीक है। और पोजीशनल में आते हैं मीडियन और मोड। मीडियन को एम से डिनोट करते हैं, मोड को जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, अब हम करेंगे ज्योमेट्रिक मीन, जो कि मैथमेटिकल एवरेज है। The geometric mean is defined as the nth root of the product of all the n values of the variable। यानी देखिए, जहाँ यहाँ पर आपको देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, GM यानी ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू nth रूट ऑफ द n वैल्यूज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द n वैल्यूज। ये देखो, ये हो गया nth रूट, ये प्रोडक्ट हो गए सब आइटम्स के, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एन आइटम, आइटम जहाँ तक आइटम है आपकी उनका प्रोडक्ट का nth रूट, वो है ज्योमेट्रिक मीन। इफ देयर आर 2 आइटम्स इन सीरीज वी टेक द स्क्वायर रूट, इफ देयर आर 3 आइटम्स वी टेक द क्यूब रूट एंड सो ऑन, ठीक है। 2 आइटम है तो स्क्वायर रूट लेंगे, 3 आइटम है तो क्यूब रूट लेंगे, और ऐसे आगे चलते जाएंगे, उस अकॉर्डिंग रूट लेते जाएंगे, ठीक है। ये देखो, वेयर यहाँ पे देखो 2 आइटम दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर 2 आइटम्स इन सीरीज एंड द वैल्यूज आर 4 and 9, तो कैसे निकालेंगे? 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका अंडर द रूट यानी स्क्वायर रूट कर देंगे। 4 9 जा 36 और स्क्वायर रूट क्या हो गया? 6, ठीक है। ऐसे ही 3 आइटम है, 2 4 8, 2 4 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका क्यूब रूट कर देंगे। तो 2 4 8 को मल्टीप्लाई करके 64 हो गया, इसका क्यूब रूट 4 आ गया। लेकिन ना, जब नंबर ऑफ आइटम बहुत लार्ज होती है, इसमें हमने 2 आइटम थे, 3 आइटम थे, हमने निकाल लिया, स्क्वायर रूट निकाल लिया, क्यूब रूट निकाल लिया। लेकिन अगर मान लो जो नंबर ऑफ द आइटम्स बहुत सारे हों, 2 ना 3 ना छोड़ के, 2 और 3 को छोड़ के बहुत सारे आइटम हो, तो कैसे निकालेंगे हम? तो ज्योमेट्रिकल तो इट वुड बी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन बाय यूजिंग द अबव फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते, फिर क्या करेंगे? In order to facilitate the computation of geometric mean, logarithm values are used। फिर देखो, इसके थ्रू अगर हम ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल सकते तो हम लोग जो है ना, लॉग वैल्यू, उनको यूज़ करके हम क्या करेंगे? ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। इन लोगारिथमिक फॉर्म geometric mean can be calculated by using the following formula: gm is equal to x1 into max 2 into max 3 into में so on, यानी nth टर्म तक उसकी वैल्यू, उसकी पावर 1/n, ठीक है। टेकिंग लोगारिथम ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लोग ले लेंगे। देखो, log gm और इधर आ गया, जब log इधर जाएगा तो 1/n नीचे आ जाएगा, और log सबका log x1 प्लस में log x2 प्लस में log xn तक आ जाएगा। तो जब log लगता है तो उसकी पावर नीचे आके सारे जो आइटम है प्लस हो जाते हैं, ठीक है। log gm इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ log x अपॉन में n, यानी देखिए ये हो गया समेशन ऑफ log x
और जो ये n है इसके नीचे आ जाएगा समेशन ऑफ log x अपॉन में n, और ये log gm आ गया। तो gm जो हो गया एंटी लॉग हो जाएगा, यानी ये log जब नीचे इधर आ जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ log x अपॉन में n। तो फॉर्मूला क्या हो गया, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला हो गया एंटी लॉग ऑफ समेशन log x अपॉन में n। ठीक है, आ गया समझ में। और जो अब लॉग और एंटी लॉग निकालेंगे वो हम एंटी लॉग जो लॉग और एंटी लॉग टेबल से निकालेंगे। ठीक है, और इसके लिए हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तो लॉग और एंटी लॉग निकालना होगा। इसके लिए अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगी कि लॉग टेबल से लॉग कैसे निकालें और एंटी लॉग टेबल से एंटी लॉग कैसे निकालें। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। देखिए फर्स्ट कैलकुलेशन करेंगे हम ज्योमेट्रिक मीन का इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए। जैसे कि अब हमने मीन, मीडियन, मोड सब कुछ निकाला है, उसमें भी सब में अलग अलग सीरीज़ है, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूस सीरीज़। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर भी है। तो जब हम इंडिविजुअल सीरीज से ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला भी होगा ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन में एन। ठीक है, बस देखो फॉर्मूला मोस्ट ऑफ सबका सेम लगता है, इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज। हाँ जी, कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, तो इंडिविजुअल सीरीज में वही फॉर्मूला रहेगा जी एम इज इक्वल टू एंटी लॉग, यानी ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन में एन। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन बस जो एन की जो वैल्यू होती है, देखो फॉर्मूला दोनों का यही सेम होगा, डिस्क्रीट सीरीज में भी और इंडिविजुअल सीरीज में भी, लेकिन इसमें जो एन होता है वो नंबर ऑफ आइटम, मान लो 10 है तो 10 होगा। ठीक है, और इसमें जो एन होता है वो समेशन ऑफ एफ होता है, यानी एफ की फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू है उसको ऐड कर लो तो आ जाएगा अपना एन। ठीक है, ये याद रखना। आगे देखो स्टेप फॉर कैलकुलेशन में क्या होगा, सबसे पहले जितनी वैल्यू इधर रखी होगी आपको सबको सबके लॉग वैल्यू निकाल लोगे, लॉग वैल्यू को सबको ऐड कर दोगे तो समेशन ऑफ लॉग एक्स आ जाएगा, और उस समेशन ऑफ लॉग एक्स को एन से आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है, और जो डिवाइड करके आंसर आएगा उसको उसका आप एंटी लॉग निकाल दोगे तो वो आ जाएगा हमारा ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल है कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 180, 190, 240, 386, 492 एंड 662। इन सब का हम क्या निकाल लेंगे, लॉग एक्स निकाल लेंगे। ठीक है, इनके सबके लॉग वैल्यू निकाल लेंगे। लॉग वैल्यू निकालना मैं अभी इसमें सिखा नहीं रही आपको, एक अलग से वीडियो डाल दूंगी इसमें लॉग वैल्यू कैसे निकालते हैं लॉग चार्ट से, और एंटी लॉग वैल्यू कैसे निकालते हैं एंटी लॉग चार्ट से, वो आपको स्पेसिफिक अलग से वीडियो मिल जाएगी। तो लॉग वैल्यू निकाल ली हमने इसकी, समेशन ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 15.0138 आ गया। इसको डिवाइड कर लोगे एन से 6 से और उसका एंटी लॉग निकाल दोगे तो आ गया आंसर आपका 317.9। ठीक है, अब जैसे इसमें तो लॉग चार्ट से निकालोगे वैसे, लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो उससे भी आप लॉग और एंटी लॉग निकाल सकते हो। ठीक है, कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़ दे रखी है आपको, और इंडिविजुअल सीरीज़ ही है, सबको लिख लोगे और उन सब का लॉग निकाल लोगे, समेशन ऑफ लॉग एक्स सबको ऐड कर दोगे, उसको एन से डिवाइड कर दोगे तो आपका जो भी आंसर आएगा, आंसर आया 0.2651, उसका एंटी लॉग निकाल दोगे तो आंसर आएगा 1.841। इट इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सीरीज़। ठीक है, आगे देखिए कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। देखो ये सीरीज भी क्या दे रखी है हमको, इंडिविजुअल सीरीज है। सीरीज लिख के इनको क्या निकाल लेंगे, लॉग एक्स निकाल लेंगे, लॉग निकाल लेंगे। लॉग निकालने के बाद उनको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद क्या होगा, उसका डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद क्या होगा, अपना जो लॉग का एंटी लॉग लगा देंगे। एंटी लॉग जो डिवाइड करके आएगा 2 बार इंटू 7.84, उसका एंटी लॉग निकाल देंगे 0.0511। ठीक है, देखो यहाँ पर एक चीज़ और देखो, ये आपको दे रखा है 11 बार
इनटू में 66698, ठीक है। 11 बार को हम लिख सकते हैं 16 बार में से अगर हम 5 माइनस कर देंगे, नॉर्मल 5 पॉजिटिव, ये माइनस का होता है, ये पॉजिटिव का होता है, तो पॉजिटिव वाला अगर हम माइनस कर देंगे उसमें से, तो ये वही आ गया 11.6669, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और फिर इसका एंटी लॉग निकालेंगे, 2 बार 0.7084 इज इक्वल टू 0.0511, ठीक है। आगे है हमारी डिस्क्रीट सीरीज। अब देखो इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, फॉर्मूला में देखो थोड़ा सा चेंज आएगा, क्या होएगा, एंटी लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ एफ लॉग एक्स अपॉन में एन, क्योंकि फ्रिक्वेंसी ऐड हो जाती है इसके अंदर, तो समेशन ऑफ एफ लॉग एक्स, यानी आप जो एक्स आइटम दे रखा होगा वो उसका लॉग एक्स निकालोगे, ठीक है। लॉग एक्स निकालने के बाद उसको फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे, और जो फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसको सबको ऐड करोगे, वो आ जाएगा समेशन ऑफ एफ लॉग एक्स, और अपॉन में करोगे समेशन ऑफ एफ, यानी कि जो फ्रिक्वेंसी का सबको ऐड करके जो आंसर आएगा वो एन होगा हमारा, ठीक है। आ जाओ, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन, साइज ऑफ आइटम्स एक्स और एफ फ्रिक्वेंसी दे रखी है आपको। एक्स को लिख लो, देखो कैलकुलेशन ज्योमेट्रिक, एक्स लिख लो, एफ लिख लो, एफ का टोटल कर दो, वो एन हो जाएगा हमारा 100, ठीक है। एक्स की जो वैल्यू है उसका लोग निकाल लो, लोग निकाल के लिख लिया लॉग एक्स, और लॉग एक्स को फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, एफ लॉग एक्स आ गया। एफ लॉग एक्स वाली सारी सीरीज को ऐड कर दो, देखो क्या आया, समेशन ऑफ एफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 94.5622, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ एफ लॉग एक्स अपॉन में एन, लिख दो एंटी लॉग ऑफ 94.5622 अपॉन में 100, तो हमारा एंटी लॉग निकाल लेंगे हम, आएगा 8.822, ठीक है, आ गया हमारा ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज में भी आपको समझ में आ गया, डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला क्या हो गया, देखो इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला हो गया हमारा समेशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन में एन, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज में हमारा फॉर्मूला हो गया समेशन ऑफ एफ लॉग एक्स अपॉन में एन, ठीक है, एंटी लॉग ऑफ। कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होगा, द फॉर्मूला यूज फॉर कैलकुलेटिंग ज्योमेट्रिक मीन कॉन्टिन्यूस सीरीज इज एंटी लॉग ऑफ समेशन एफ लॉग एम, क्योंकि देखिए जब कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है ना, उसमें क्या होता है आपको इंटरवल में जो एक्स की वैल्यू दे रखी होती है, इंटरवल से आपको मिड वैल्यू निकालनी होती है, मिड वैल्यू आपका एक्स आ जाता है एक तरह से, तो मिड वैल्यू को एम लिखते हैं हम, तो जो लॉग एक्स की जगह लॉग एम लिख देंगे, ठीक है, और वही फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला देखो, वो क्वेश्चन देख लो, कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द डाटा गिवन बिलो, अपने को इंटरवल वाली सीरीज दे रखी है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो मार्क्स लगा लिए और मिड वैल्यू निकाल ली। इनकी कैसे निकलती है, 0 प्लस में 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 प्लस में 20 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एफ फ्रिक्वेंसी जो दे रखी थी सामने लिख ली, एफ को टोटल कर दिया तो एन निकल गया हमारा, एन इज इक्वल टू 18। लॉग एम यानी एम की जो वैल्यू है उनका लॉग निकाल लिया, ठीक है, निकल गया। आगे लॉग एम को एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो एफ लॉग एम आया मल्टीप्लाई करके उसका टोटल कर दिया, क्या आया टोटल 23.1275, ठीक है। अब इस 23.1275 को डिवाइड कर दिया हमने 18 से यानी n से, और उसका एंटी लॉग निकाल दिया, क्या आ गया हमारे पास 19.27, ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन आ गया, ठीक है। आगे है कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन, कंबाइंड इकट्ठा करके ज्योमेट्रिक मीन निकालना। देखो इफ G1 यानी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 1 एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 सीरीज आर द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 ग्रुप्स हैविंग n1 एंड n2 आइटम, ठीक है, एक में n1 आइटम है, एक में n2 आइटम है। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ कंबाइंड ग्रुप्स इज गिवन एज, तो जी कंबाइंड ग्रुप को लिखेंगे G और 1 और 2, क्योंकि 1 और 2 ग्रुप दोनों ग्रुप के हो गए और उसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं, तो कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन हो गया ये, इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ n1, जो n1 सीरीज है वो, लॉग G1 प्लस में n2 लॉग G2
अपॉन में n1 प्लस में n2। द फॉर्मूला कैन बी एक्सटेंडेड टू 3 और मोर ग्रुप्स। एग्जाम्पल देख लो इसका ज्योमेट्रिक मीन का, जो कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सैम्पल ऑफ 10 आइटम was found to be 20। 10 आइटम यानी ये n1 है 10, और उसका gm है 20, तो g1 हो गया 20। ऑफ दैट ऑफ द सैम्पल 20 आइटम फाउंड टू बी 15, तो दूसरा आइटम 20 यानी n2 हो गए 20, और ज्योमेट्रिक मीन हो गया उसका g2 हो गया 15। कंबाइंड मीन निकालना है तो g12 निकालना है, तो उसका एंटी लोग क्या होगा, n1 इंटू में log g1, यानी कि 10 इंटू में 20, 10 इंटू में log 20 सॉरी, प्लस में n2 log g2, n2 है 20, g2 है 15, तो n20 log 15 अपॉन में n प्लस में n1 प्लस में n2 यानी 10 प्लस में 20। लोग निकाल लो, 10 इंटू में log 20 निकल गया 1.3010 प्लस में 20 इंटू में 1.1761 अपॉन में 30, एंटी लोग निकाल दो 1.2177 का आ गया 16.51। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया कंबाइंड मीन। आगे आ गया स्टूडेंट वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। वेटेड ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ वेट log x अपॉन में समेशन ऑफ वेट। ठीक है, वेयर w1 w2 और wn सीरीज तक आर द वेट्स असाइन टू डिफरेंट वैल्यू x1 x2 और xn तक की जो वैल्यू को आपको वेट असाइन किया होगा वो w1 w2 होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं वेट का। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट वेटेज ज्योमेट्रिक मीन। तो आइटम दे रखी है फूड, रेंट, क्लोथिंग, फ्यूल, अदर्स। इंडेक्स नंबर दे रखा है 120, 110, 125 और 105, 140। ठीक है, उसको वेट दे रखे हैं 7, 5, 3, 2, 3। ठीक है, देखो कैलकुलेशन ऑफ वेटेज ज्योमेट्रिक मीन। एक्स हमारे पास है 120, 110, जो इंडेक्स नंबर दे रखा था ना वो है एक्स। ठीक है, वेट उसको दे रखे हैं 7, 5, 3, 2, 1। लॉग एक्स निकाल लो पहले, यानी 120 का लॉग एक्स कितना आ गया, 120 का log 120 आ गया 2.0792, आगे log 110 आ गया 2.0414 ऐसे। ठीक है, log x को वेट से मल्टीप्लाई कर लिया, आ गया w log x आ गया, w log x की समेशन कर ली, सबको ऐड कर दिया, क्या आ गया 41.5328, और जो समेशन ऑफ वेट था वो आ गया 20, डिवाइड कर दो 40 एंटी लॉग ऑफ 41.5328 डिवाइडेड बाई 20, एंटी लॉग ऑफ 2.0766 का एंटी लॉग आ गया 119.3। ठीक है, ये आ गया हमारा एंटी लॉग। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आज की जो वीडियो थी जिसमें हमने ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट कंप्लीट किया वो आपको समझ में आई होगी। ज्योमेट्रिक मीन के जो अलग अलग तीनों के फॉर्मूला बता देती हूँ मैं, तीनों के कौन कौन से थे। देखो, सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन निकालने में 3 सीरीज यूज़ होती है। फर्स्ट होती है वही जैसे हर में होती है इंडिविजुअल सीरीज, तीनों सीरीज यूज़ होती है। दूसरी में होती है डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरे में होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है, अब ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला इसके अंदर है gm इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ log x अपॉन में n। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में क्या फॉर्मूला है, एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ f log x अपॉन में n, जिसमें जो n होता है वो समेशन ऑफ f होता है। ठीक है, आगे कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ
एफ लॉग एम अपॉन में एन, समेशन एन भी, एन इसमें भी समेशन ऑफ एफ होता है। और वेटेज ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ बता देती हूँ अलग से, एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ डब्लू लॉग एक्स अपॉन में समेशन ऑफ डब्लू यानी वेट। ठीक है, ये हमारे सारे फॉर्मूलाज हो गए। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, ज्योमेट्रिक मीन का मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर का एक पार्ट है। तो अगर आपको वीडियो स्टूडेंट अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, आपको समझ में आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।